कि घर में आपस में संबंधों में छोटी छोटी बातों में टकराव होता है, छोटी छोटी बातों में आपस में उलझनें पैदा होती है और फिर सोच लेते कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, हमेशा ही करता है, मैं कितनी बार इसको माफ करूं। दीदी ये बहुत जनरल सभी का प्रश्न है, कितनी बार माफ करूं, 10 बार 20 बार 100 बार माफ कर चुकी, फिर भी ऐसा ही करता है, तो फिर क्या करें हम। देखो ऐसे व्यक्ति को आप समझाने जाएगी तो समझेगा नहीं सामने वाला। इसीलिए उसका एक ही उपाय है, उस व्यक्ति के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखिए। अच्छा। जितना हम उसके लिए शुभ सोचते हैं तो हमारे जो संकल्प है वो उस तक पहुंचते हैं। ओके। और हमारे संकल्प उस तक पहुंचते हैं, हमारी अच्छाई उस तक पहुंचती है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर से ये भावना निकलती जाती है। परंतु उसके लिए धीरज रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। अच्छा। अभी आज एक मूर्ति भी बनानी होती है तो कितना सहन करना पड़ता है उस पत्थर को, कितना ठोकते हैं उसको, तभी तो मूर्ति बनती है। तो हमको भी अगर मूर्ति बनना है तो उसके लिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जरूर सहन करना पड़ेगा। वो गिनती नहीं किया जाता है हमने 100 बारी किया या 10 बारी किया। अभी 100 बारी सहन कर लिया और एक बारी अगर हमने रिटर्न कर दिया उसका, तो हमने जो किया वो तो खलास हो गया हमारा साथ। सही है। तो इसीलिए जब तक जीना है तब तक हमारे को झुकना है, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि हमको रियल गोल्ड बनना है। जो रियल गोल्ड होता है ना, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होती। इसीलिए आप देखो ये जो भी गहने बनाते हैं इसके अंदर आलाएं डालनी पड़ती हैं, दूसरे धातु डालने पड़ते हैं। अगर रियल गोल्ड का कोई भी गहना बनेगा तो आप बंगड़ी बनाओ, ऐसी हो जाएगी, तुरंत वो तो चेंज हो जाती है। हाँ, हाथ पकड़े तो ये हो जाएगी, चिप्पी हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रकार हमको रियल गोल्ड बनना है, हमको श्रेष्ठ बनना है, हमको ऊंचा बनना है। इसीलिए मेरे को मोल्ड होने की शक्ति को धारण करना। अच्छा, ओके। तो माना अगर वो व्यक्ति नहीं भी बदल रहा है, हम माफ कर रहे हैं उनको, तो करते जाए, गिने नहीं, वो एक दिन जरूर बदलेगा। वो इसीलिए गिनते हैं, इसीलिए वो ज्यादा ही करता है। हाँ, सही। और फिर बोलते भी रहते हैं, मैंने तेरा बहुत सुन लिया, मैं अभी नहीं इसका बदला ले। अरे क्या बदला लेगा, क्या करेगा उस सही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि माफ़ कर दे उसको और हमेशा करते रहें। पर कई बार दीदी ऐसे होता है कि कई लोग मुझसे भी बात करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे ही इनको माफ़ करते जाएंगे ना तो ये हमको ग्रांटेड ले लेते हैं। ये शब्द बहुत आजकल सुनाई देता है कि ये ग्रांटेड ले लेते हैं, इसका कुछ नहीं, ये माफ़ कर देता है, ये माफ़ कर देता है, और फिर हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहती है इसके लिए? माफ़ करना छोड़ देवे। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा। आप नेकी करते जाओ, भूलते जाओ नेकी की हुई। ओके। आप ही उसको जो करना है वो करता रहेगा। ओके। उसको जो समझना है वो समझे, मुझे क्या करना है ये मुझे देखना है। नहीं, पर फिर वो वैसे ही बिहेव करता है, ग्रांटेड ले लेता है, ये सुनती रहती है, ये सुनता रहता है, तो ये कोई अपने आप बदला नहीं लेगी, हम कैसे भी बिहेव करेंगे तो। बदला नहीं ले, पर उसको समझा तो सकते हैं। ओके। अगर आपसे नहीं समझता है, जिसके द्वारा समझ सकता है उसको बताओ। ओके। ऐसा ही इसके लिए तो बहुत है ना, और भी उपाय है ना। अगर हमारे से कोई नहीं समझता है, नहीं सुधरता है, तो जिसका सुनता होवे उसको बताना चाहिए। वो उसको सुधारे। दीदी अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि खुद को बदलना होगा, तभी बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। आपने 2-3 गुण बताए, जैसे धीरज धरना है, सहनशीलता और एकत्रित रीति में झुकना, और भी कौन कौन से गुण हो सकते हैं? क्षमा भाव। अच्छा। क्षमा भाव रखना। ओके। अगर किसी ने भूल कर दिया, वो अपने चित्त पर नहीं रखना, उसको भूल जाना। हमको उसके अवगुण नहीं देखने हैं, हमारे को गुणग्राही दृष्टि रखनी है। अगर हम उसके अवगुण देखेंगे तो अवगुण हमारे में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमको उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी। ओके। हमारे को उसके अंदर जो कमजोरी है उससे नफरत करनी है, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। हमारी जो नफरत की भावना है ना, वो बदले लेने की भावना को पैदा करती। ओके। तो इसीलिए हमें किसी से नफरत नहीं, पर सबसे प्यार करने का है और उसके अंदर गुण देखने हैं। क्योंकि अपने पास तो भारत में ये प्रथा है, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो लोग बोलते हैं आप ग्रहण नहीं देखना। क्यों? अगर ग्रहण देखेंगे तो आपको भी ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का मतलब होता है कमी। सूर्य को ग्रहण लगता है, माना
पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ती है तो सही कमी है। आ जाती है ना रोशनी की। तो उसी प्रकार अगर हम किसकी कमी को देखते हैं तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए हमको कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, उसकी विशेषताओं को देखना है। अच्छा। और ये ध्यान में रखना है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। उसके लिए हमारे अंदर निर्माणता चाहिए। जितना जितना हमारे को झुकना आता है तो हम क्या कर सकते, सारे विश्व को झुका सकते। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि सारी दुनिया झुकती है परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। कौन झुका सकता है? जो खुद झुकता है वही औरों को झुका सकता है। तो निर्माण बनने से हम विश्व का नव निर्माण कर सकते, सारे विश्व को चेंज कर सकते, एक व्यक्ति को तो क्या।